बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों आज हैं चैप्टर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर के 8th लेक्चर के अंदर टॉपिक 4.7 वर्क एनर्जी थ्योरम को समझेंगे। ये टॉपिक पेज नंबर 82 और 83 पर मौजूद है और ये भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वर्क एनर्जी थ्योरम को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बच्चों आपने जिंदगी में कभी ना कभी बाइसाइकिल जरूर चलाई होगी। जब आप बाइसाइकिल के पैडल को चलाते हैं तो एक्चुअली आप उसके ऊपर वर्क डन करते हैं, मतलब पैडल को जितना ज्यादा आप जोर से घुमाएंगे उतना ज्यादा आप वर्क डन करेंगे, और जितना ज्यादा आप वर्क डन करते हैं उतनी ज्यादा बाइसाइकिल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो उतनी स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देती है। इसी चीज को वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम से हम जानते हैं, मतलब जितना ज्यादा आप वर्क डन करोगे उतनी ज्यादा ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी आएगी। और जैसे बेटा यहाँ पर इस एग्जांपल में भी मास m है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई और इसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, मतलब आपने वर्क डन किया। वर्क डन करने पर इसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी, मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। जितना ज्यादा आप काम करोगे, वर्क करोगे, उतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो इस थ्योरम को डिफाइन कैसे करेंगे हम? दिस थ्योरम रिलेट वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी व्हेनेवर अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड कॉजेस डिस्प्लेसमेंट, द वर्क डन बाय द फोर्स अपीयर्स एज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब हमने ड्राइव करना है ये फार्मूला, मतलब वर्क और एनर्जी के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको हमने ड्राइव करना है। हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी vi और फाइनल वेलोसिटी है vf, और इसने जो टोटल डिस्प्लेसमेंट था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो हमारे पास d है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। s की जगह पर हमने d लिख दिया क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट d था। यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें तो बेटा हमारे पास बनेगी vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d, और एक्सेलरेशन की इस वैल्यू को न्यूटन सेकंड लॉ यानी F इज इक्वल टू ma में a की जगह पर जब हम पुट करेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d। अब हमने बेटा इस फार्मूले को d से मल्टीप्लाई करवाना है दोनों साइड पर, मतलब f के साथ भी d आ जाएगा और इस साइड पर भी d आ जाएगा। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी F d इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 2d vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय d। और यहाँ पर d को d से जब हम कैंसिल कर देंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा 1/2 mvf स्क्वायर माइनस 1/2 mvi स्क्वायर, क्योंकि 1/2 m डिवाइडेड बाय 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा था, और हमारे पास फाइनल रिलेशन बन गया Fd इक्वल होता है वर्क डन के, और ये इक्वल होता है बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। तो हम कहेंगे वर्क डन इक्वल आया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट आएगी द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर एक पॉइंट आपने याद रखना है बच्चों, वर्क डन सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं होता, वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के भी इक्वल होता है। लेकिन हमारी बुक में काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ गिवन है, इसलिए हमने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व किया है, लेकिन वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल भी हो सकता है और ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। कुछ एप्लीकेशंस हैं वो आपने माइंड में रखनी है। इफ वर्क इज पॉजिटिव, अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और अगर वर्क डन नेगेटिव है, मतलब लाइक फ्रिक्शन वर्क डन कर रही है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की स्पीड कम होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। दिस रिलेशन इज ऑलवेज ट्रू नो मैटर इन विच डायरेक्शन द फोर्स एक्ट। और ये था बच्चों आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।